हाय दोस्तों, आज का टॉपिक है जो है कि हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। आज हम लोग सीखेंगे निकालना स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकलता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन का जो फार्मूला है देख लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट समेसन एफ डी एक्स स्क्वायर अपान समेसन एफ माइनस कोष्टक में समेसन एफ डी एक्स अपान समेसन एफ का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा जो है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला। हम देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला। तो इसकी हिंदी देख लीजिए, विचरण और गुणांक। इसका फार्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन बटा मीन। मीन को एक्स बार से प्रदर्शित करते हैं इंटू 100। ये हो गया। दोनों का फार्मूला समझ में आ गया क्या क्या है इसमें। तो क्वेश्चन आकर देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फ्रॉम गिवन डेटा। जो भी डेटा है हमें दे चुका है, अब हमें यही दोनों निकालना है। तो देख लीजिए क्या क्या दिया है। सी आई क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है। सी आई में क्या दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। और एफ में क्या दिया है 1, 3, 6, 4, 1। ठीक, यहाँ तक तो हो गया। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे देखिए आकर। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करने के लिए यक्स का जो मान है वो निकालेंगे। यक्स मान कैसे निकलेगा आइए देखते हैं। ये जो सी आई है क्लास इंटरवल है, जो इसी को जोड़कर इसका आधा करेंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो आधा इसका आ जाएगा 5। इसको जोड़ेंगे आधा आ जाएगा इसका 15। ऐसे इसको जोड़ेंगे 50, आधा 25, 25 हो गया। और ये 35 हो गया, ये 45 हो गया। तो यक्स की वैल्यू कैसे निकली है तो समझ में आ गया होगा। सीधी सिंपल सा है एकदम। इसको जोड़ेंगे और आधा कर देंगे, इसको जोड़ेंगे आधा कर देंगे, इसको जोड़ेंगे आधा कर देंगे, ऐसे सब कर देंगे। अब हमें डी एक्स निकालना है। डी एक्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या मानना होगा, एक्स में कोई भी मान लेते हैं। हम मान लेते हैं इसको, हम 25 को मान लेते हैं ए मान लेते हो। तो डी एक्स निकालने के लिए क्या होता है, तो एक्स डी एक्स निकालने के लिए यही है एक्स माइनस ए। हम इसमें से किसी को भी मान सकते हैं, 45 मान सकते हैं, 5 को, 15 को, 25 को, 35 को। तो देखिए यहाँ पर हमने निकाल लिया है एक्स में, यानी 5 में 25 घटा देंगे तो आ जाएगा -20। और 15 यहाँ रखेंगे और यहीं 25 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा -10। तो उसी तरीके से 25 में 25 घटाएंगे हो जाएगा 0। फिर 35 में 25 घटाएंगे 10। फिर ऐसे ही इसको घटा देंगे 20 आ जाएगा। तो अब क्या निकालेंगे हम, डी एक्स निकल गया हमारा। अब डी एक्स निकालने बाद डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। सिंपल सा ये है, डी एक्स स्क्वायर यानी कि इसी का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ 400 हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ 400 हो जाएगा। तो देखिए डी एक्स स्क्वायर निकल गया है। बस इसी का स्क्वायर कर देना है हमें, बस इसका स्क्वायर कर देंगे, डी एक्स स्क्वायर निकल जाएगा। अब क्या निकालेंगे हम, एफ डी एक्स। ये एफ डी एक्स कैसे निकलेगा, ये एफ की वैल्यू है और ये डी एक्स की वैल्यू है। तो गुणा कर देंगे, 1 का गुणा -20 में करेंगे तो -20 हो जाएगा। 3 का गुणा 10 में करेंगे -10 में तो यहाँ पर -30 हो जाएगा। 6 का गुणा 0 में करेंगे 0 हो जाएगा। और 4 का गुणा 10 में करेंगे तो 40 हो जाएगा। 1 का गुणा 20 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। ये हो गया एफ डी एक्स हो गया। अब हमें क्या निकालना है, एफ डी एक्स स्क्वायर। एफ डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो सिंपल सा इसका वर्ग कर देंगे हम। ठीक, इसका वर्ग करेंगे तो 400 ये हो जाएगा, सॉरी इसका वर्ग हम लोग नहीं करेंगे। देखिए एफ है और डी एक्स स्क्वायर, इसका इसमें हम गुणा करेंगे। 1 का गुणा 4 में करेंगे 400 में तो 400 हो जाएगा। 3 का गुणा 100 में करेंगे तो 300 हो जाएगा। और ये 6 का गुणा और 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। 4 का गुणा 100 में करेंगे तो 400 हो जाएगा। फिर 1 का गुणा 400 में करेंगे तो 400 हो जाएगा। ठीक, अब हम इसे पूरा जोड़ लेते हैं। तो देखिए ये सब वैल्यू हमने जोड़ लिया है। समेसन एफ डी एक्स स्क्वायर निकल गया यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो समेसन एफ डी एक्स निकल गया है। ठीक, और फिर यहाँ से एक्स जोड़ लिए, समेसन एक्स, यहाँ से समेसन एफ निकल गया। अब हम फार्मूला रखेंगे। फार्मूला तो बता ही दिए हैं।
देखिए सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला यहाँ पर रख दिए हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला हमने ऊपर भी दिखाया था, ये देखते कहाँ दिखाए थे हम, यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला यही है, ठीक, मानक विचलन। तो हम यहाँ पर रख दिए हैं फार्मूला, और इसी पर सबकी वैल्यू रखेंगे। देखिए हमने सबका मान रख दिया है। समेसन एफ डी एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर 1500 रख दिया है। समेसन एफ 15 है, 15 रख दिया है। समेसन एफ डी एक्स 10 है, 10 रख दिया है। समेसन एफ 15 रख दिया। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे हम लोग। सॉल्व तो देखिए ये 15 से 15 कट जाएगा, 1 हो जाएगा, 100 बचेगा। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट ही भाग करके उसका वर्क कर दिया, इतना आया है। इसको घटा देंगे तो इतना हो जाएगा हमारा। अब इसी का हम वर्गमूल निकालेंगे। मोबाइल कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा आप लोग, जो है इसका वर्गमूल आएगा 9.97। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आंसर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, अब ये निकालना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। देखिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन अपान एक्स मीन इंटू 100। एक्स मीन कैसे निकलेगा, देखिए एक्स मीन यहाँ पर मैंने निकाला है समेसन एक्स अपान एन। समेसन एक्स कहाँ से आया, यही जो एक्स की वैल्यू है इसी को जोड़ लिए हैं, और एन यानी कि कितनी इसमें संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 है, 5 रख देंगे, काट देंगे 25 आ जाएगा। तो हम इसी पर रख देते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कितना आया था, ये यही आया था 9.97, 9.97 अपन, ये कितना है, एक्स मीन कितना है, ये 25 है, 25 आ गया हमारा बड़े 100। तो जब इसको करेंगे तो ये 0 2 0 है तो 10 हट जाएगा, 997 बटा 25 आ गया, ठीक। अब भाग कर देंगे तो 39.88 ये हमारा हो जाए आंसर। ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकल गया, अभी हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया। तो दोस्तों अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ऐसी वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगी।